नमः समसाराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचिन्मरूवमं गदिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पावुरु निर्मो सुध केवली भड़िदम्। वो दोनों बंद करना। समासारभी ग्रंथादिराज और अपनी कल 15 श्लोक तक चर्चा हुई, जिसमें क्या चर्चा आई 15वें श्लोक में? साध्य साधक भाव की चर्चा आई। इसके दो प्रकार से श्लोकार्थ में कारण की तरफ से बात आई और भावार्थ में कार्य की तरफ से बात आई। वर्तमान संगी पंचेंद्रिय छायोक्षमी ज्ञान ये साधक है और उपयोग लक्षण के माध्यम से, क्योंकि उपयोग लक्षण व्यक्त है तो व्यक्त लक्षण के माध्यम से ज्ञायक साध्य है, ज्ञायक साध्य की अनुभूति होती है। पिछली गाथा में कहा श्लोक में, ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है ना। बहुत एकदम व्यवस्थित क्रम से बात चली आ रही है, ठीक है। फिर भावार्थ में बात आई कि वो पूर्ण शुद्ध अवस्था वो हमारा साध्य है। ये बात तो सच है कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अर्थात मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ। जो ज्ञान मुझे नहीं जाने वो ज्ञान अशुद्ध है, लेकिन मैं तो फिर भी शुद्ध हूँ। मेरी शुद्धता निरपेक्ष शुद्ध है, निरपेक्ष। ज्ञान अपने को शरीर जाने तो भी शुद्ध है, राग आदि भाव हो रहे हैं तो भी शुद्ध है। वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध है और उसकी पहचान का लक्षण उपयोग लक्षण भी त्रिकाल शुद्ध है, दोनों शुद्ध है। अब बात है कि ये ज्ञान जाने तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो। ज्ञान अपने को संयोग शरीर वाला जान रहा है ना, तो भी ज्ञान ज्ञान ही है, किसी का करता नहीं। तो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा महामहिम शक्तिमान पदार्थ भगवान आत्मा विराजमान है। सब में ज्ञान हुआ स्वरूप समझ के, तो भी भगवान आत्मा एज इट इज है। आंशिक वीतरागता प्रकट हुई तो भी भगवान आत्मा निरपेक्ष शुद्ध है। पर्याय के शुद्ध होने से मैं शुद्ध नहीं हुआ, मेरा आश्रय करने वाली पर्याय शुद्ध हो गई। मैं तो अनादि अनंत शुद्ध हूं। ऐसा अणुव्रत आ गए, महाव्रत आ गए, तो वे उनकी शुद्धता बढ़ती जा रही है। पर्याय मेरा आश्रय कर रही है बार बार, तो उन पर्यायों की शुद्धता बढ़ती जा रही है। मैं तो प्रथम से ही निरपेक्ष शुद्ध हूं। अरे बात समझ में? तो अब यहाँ पे भावार्थ में क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं तो अनादि अनंत त्रिकाल शुद्ध हूँ, निरपेक्ष शुद्ध हूँ। पर्याय में विपरीतता है, पर्याय विपरीत है, तो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय भी में भी शुद्धता प्रकट हो। तो कितनी प्रकट हो कि पूर्ण शुद्धता प्रकट हो। जैसा द्रव्य स्वभाव, द्रव्य पहले से ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, तो ऐसी पर्याय भी प्रकट हो द्रव्य भाव नो कर्म से रहित। पूर्ण शुद्ध द्रव्य और पूर्ण शुद्ध पर्याय, तो वो पूर्ण शुद्ध द्रव्य जैसी पर्याय, जैसा द्रव्य है उसके विपरीत पर्याय नहीं, जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय प्रकट हो।
तो वो मोक्ष अवस्था हमारा साध्य है। और उसका साधन कौन है? तो रत्नत्रय। रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, और वो मोक्ष है, ये मोक्ष का मार्ग है ना। और रत्नत्रय का भी मार्ग क्या है? मार्ग का मार्ग कि भेद विज्ञान। भेद विज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में ज्ञाया ग्रहण होता है। ऐसे पूरी बात एकदम बराबर दोनों बातों में सामंजस्य बैठ जाता है। ठीक है, अभी अपन 16वीं गाथा पढ़ेंगे। दंसणाण चरिताणी सेविदव्वाणी साहुडाडिच्चम ताणी पुणजाणि तीर्णिवी अप्पाणम चेवडिच्चयदो दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि से। देखो क्या बोल रहे हैं? साधु पुरुष को, साधु पुरुष, साधु किसे कहते हैं? जो साधता है वो साधु है ना। साधु पुरुष को दर्शन, ज्ञान और चारित्र सदा सेवन करने योग्य है। देखो आचार्य भगवान की भाषा देखो, हम उनकी बात का अभिप्राय समझ जाते हैं ना, तो परेशानी नहीं होती। अब मैचिंग करो 7वीं गाथा और इस वाली गाथा की मैचिंग करो। वहां पे क्या कह रहे हैं? आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, एक अभेद आत्मा ही सेवन करने योग्य। अर्थात वहां क्या बात थी? वहां गुण भेद का निषेध था। 6वीं गाथा में कह रहे हैं एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक है ना, जो प्रमत्त होता ना अप्रमत्त होता। तो वह पर्याय भेद का निषेध, और 7वीं गाथा में गुण भेद का निषेध कि आत्मा में गुण है, गुणों से आत्मा की महिमा करेंगे, गुणों से आत्मा को बताएंगे कि आत्मा में अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है, शक्तियां हैं, धर्म युगल हैं। तो तुम उनकी महिमा नहीं करना, उनके माध्यम से अभेद आत्मा को समझना। तो इसलिए वहां पर गुण भेद का निषेध किया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि साधु पुरुष को दर्शन, ज्ञान, चारित्र सदा सेवन करने योग्य। तो पहली बात तो यहाँ गुण की बात नहीं है, यहाँ किसकी बात है? पर्याय की, है ना। तो पर्याय का सेवन करना चाहिए। शांतनु बोलो, पर्याय का सेवन करना चाहिए। तो इसमें क्या खास बात होगी? पर्याय के सेवन से, पर्याय के लक्ष्य से नई शुद्धता प्रकट होती है। अरे द्रव्य के लक्ष्य से नई शुद्धता प्रकट होती है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, पर्याय भेद, इनके किसी के लक्ष्य से शुद्धता प्रकट नहीं होती। अर्थात आनंद प्रकट नहीं होता, निश्चिंता प्रकट नहीं होती, निर्भरता प्रकट नहीं होती, धर्म प्रकट नहीं होता, कर्म का बंधन नहीं रुकता। आ रही बात समझ में? ऐसा ये सब पज्य मूढ़ा पर समय है। ये सब जो संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद, पर्याय भेद रूप अपने को जानता है, मोह नशे जब जाने जाननहार है। मोह का नाश कब होता है? मैं जाननहार हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं परिपूर्ण हूं, तब मोह का नाश होता है। संयोग, शरीर, कर्म, कषाय वाला जानेगा तो मोह का नाश नहीं हो सकता, है ना।
और पर्याय वाला भी जाने। मैं रत्नत्रय का धारी हूं, अपने को रत्नत्रय का सेवन करे तो भी नई शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, अर्थात प्रकट करने योग्य है। क्या प्रकट करने योग्य है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सदा प्रकट करने योग्य है, और इन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। क्या बोल रहे हैं? उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। सम्यक दर्शन को आत्मा जाने, सम्यक ज्ञान को आत्मा जाने, सम्यक चारित्र को आत्मा जाने, ये तो पर्याय हैं। उनको आत्मा कैसे जाने? अब यहाँ अभेद की दृष्टि में कह रहे हैं। पहले तो ये समझो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान में आत्मा, श्रद्धा में आत्मा, चारित्र में आत्मा, और तीनों में कौन है? आत्मा। और पसरी नहीं। और उनके बोल क्या हो गए? ज्ञान ऐसा नहीं कह रहा मैं ज्ञान हूं, ज्ञान कह रहा है मैं आत्मा। श्रद्धा क्या कह रही है? मैं आत्मा। चारित्र में स्थिरता लीनता किसकी है? आत्मा। और इस एंगल से कह रहे हैं यहाँ पर, है ना, रत्नत्रय की पर्याय भी कहीं कि भाई रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है, ये अज्ञान मोह राग द्वेष प्रकट करने योग्य नहीं है। इनसे ये जीव दुखी होता है, आकुलित होता है, अधर्म होता है, कर्म का बंधन होता है। और रत्नत्रय से क्या होता है? रत्नत्रय से ये धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? जो संसार के परिभ्रमण रूपी दुखों से छुड़ाकर उत्तम अविनाशी सुख में धर दे, उसको धर्म कहते हैं। ये जीव कब सुखी होता है? जब कर्मों का नाश हो जाता है। कर्म बंधते कब हैं? जब तुम वस्तु जैसी है वैसी नहीं जानते मानते तो कर्म बनते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, कर्म बनते हैं। मैं मोटा हूं, पतला हूं, काला हूं, गोरा हूं, पैसे वाला हूं, निर्धन हूं, बार बार सहियों को देख के बोल रहे हो मैं कौन हूं? मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा जानते हैं तो धर्म प्रकट होता है। धर्म सम्यक चारित्र की परिणति का नाम है, और राग द्वेष का नाम अधर्म है। यहाँ शिविर चल रहा है ना रत्नकरण श्यामकाचार्य जी का, पाप परिणाम से पाप का बंध, पुण्य परिणाम से पुण्य का बंध। तो लड़ाई झगड़ा खाना पीना पाप भाव है, पूजा पाठ व्रत नियम संयम जब पुण्य भाव है। तो इनसे भी बंध। दुनिया कह रही है हम धर्म कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं इनसे बंध। धर्म उसे कहते हैं जिससे नया बंध तो हो नहीं और पूर्व की निर्जरा हो जाए, उसको धर्म कहते हैं। तो यहाँ तो नवीन नवीन बंद हो रहा है। तो धर्म किसे कह? धर्म फिर कुछ अलग चीज है धर्म। तो कह रहे हैं धर्म उसे कहते हैं जो पर द्रव्यों से आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का आलंबन करता है, तो धर्म प्रकट होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब इस सम्यक चारित्र की परिणति को 10 धर्म कहते हैं, 8 अंग कहते हैं, आलोचना प्रत्याख्यान, सब इसी को कहते हैं। ऐसा तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन ज्ञान श्रद्धा चारित्र में कौन है? आत्मा। अब वहां भेद ही नहीं है कि हम तो ज्ञान है ये आत्मा नहीं, हम ही आत्मा है। ज्ञान का कैसा बोल है? मैं आत्मा हूं। कैसी गजब की बात है, वो पूरा पूरा सॉफ्टवेयर बदल गया। अब वो ज्ञान में, ज्ञान का स्वरूप है ना स्वपर प्रकाश है, पर को जाने
पत्नी दुकान मकान बच्चों को जाने, तो क्या जानता है उनको पत्नी को? ये पत्नी नहीं, जीव है। जीव भी नहीं, गेय मात्र है। और ये कैसा गेय है? ये पर गेय है। पूजा पाठ के परिणाम ये क्या है? गेय मात्र है। कौन सा गेय है? पर गेय है। और जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य होता है, और जब आनंद का वेदन होता है, तो आनंद का वेदन भी पर है, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्व है। स्व को स्व जानता है, पर को पर जानता है। तो स्व को क्या जानता है? स्व को स्व, कि स्व को आत्मा जानता है। मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा। इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं? श्रद्धा की पर्याय ऐसा नहीं कहती कि मेरी आत्मा, मैं आत्मा। श्रद्धा का बोल ही मैं होता है। मैं शरीर। अब क्या हो गया? मैं आत्मा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। ज्ञान दर्शन चारित्र पर्याय है, पर्याय को आत्मा जाने, ये भाव समझना क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरे एंगल से बोलो तो जहां लक्षण प्रसिद्ध हुआ वहां लक्ष्य प्रसिद्ध हुआ। तो अब वस्तु तो अभेद है ना, तो उस एंगल से भी समझो कि ज्ञान जानने में आया, आनंद जानने में आया, तो क्या जानने में आ रहा है? आत्मा ही जानने में आ रही है। आत्मा ही है वो। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, तो वो क्या कह रहे हैं अभेद की भाषा में? भैया वो आत्मा ही है। तुम्हें मीठा मीठा लगा तो क्या खाया कि मीठा मीठा? अरे वो रसगुल्ला खाया। क्या बोलते हैं अभेद की भाषा में? तुम्हें कैसा लग रहा है? मीठा मीठा। इलायची है कि नहीं है? तुमने क्या खाया? तो भेद करके नहीं बोलते। अरे रसगुल्ला खाया। रसगुल्ला का खाया? खोआ खाया, चाशनी खाई, इलायची खाई। अरे रसगुल्ला खाया। पॉइंट समझ में आया? ऐसा यहां पर कह रहे हैं, एक आत्मा ही जानो। निश्चय से तीनों को एक आत्मा ही जानो। अब यहां पर निश्चय क्यों कह रहे हैं उनको? निश्चय तो एक निश्चय का प्रयोग क्या है? स्वाश्रितो निश्चय है ना। जो जिसकी पर्याय है उसको उसी का कहना सुनिश्चय। एक ऐसा एंगल भी हो सकता है ना। तो ये पर्याय किसकी है? कि आत्मा की। तो तुमने किसको जाना? कि आत्मा को ही जाना। ऐसा ठीक है। टीका, यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। देखो ऊपर गाथार्थ में साधु शब्द आया ना, तो साधु मतलब कौन? तो वो साधु की बात नहीं चल रही यहाँ पे, आचार्य उपाध्याय साधु। यहाँ साधु मतलब जो साधता है उसे साधु कहते हैं। भाई ये एंगल है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि ये उनको कह रहे हैं, साधु परमेष्टि की बात चल रही है। क्यों? साधु परमेष्टि को थोड़ी सिखा रहे हैं कि तुम इन्हें आत्मा जानो। ये तो साधु ही तब हुए जब ऐसा जानते ही हैं तभी। इसलिए लॉजिक लगा के अर्थ निकलते हैं कि यहाँ साधु की बात क्यों नहीं हो सकती, कि वे तो जानते ही हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि तुम उसका सेवन करो। वे तो सेवन कर ही रहे हैं रत्नत्रय का। वे तो उसको आत्मा जानते ही हैं, है ना। इसलिए साधु परमेष्टि की बात यहाँ नहीं है। नहीं तो टीका भावार्थ में बात आती है ना। यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को
व्यवहार से प्रतिपादन करते हैं। देखो, दूसरों को अब जब उसने जाना, साध्य साधन भाव को जाना, तो दूसरों को कैसे प्रतिपादन करेंगे? ऐसे भेद से प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन, ज्ञान, चारित्र सदा सेवन करने योग्य हैं, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही है। ये अपनी चर्चा हो गई, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं किंतु आत्मा की ही पर्याय हैं। वे कोई अन्य वस्तु थोड़ी हैं, आत्मा की पर्याय है। तो जो आत्मा की पर्याय है वो आत्मा ही है। ऐसा समझ लो एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कोई के यहाँ से कोई शादी का कार्ड आया, या कोई विशेष कोई मीटिंग का कार्ड आया, कोई प्रोग्राम का कार्ड आया। अब पिताजी नहीं जा पा रहे, पिताजी ने क्या किया? अपने बेटे को भेज दिया। तो आपके अटेंडेंस में लग जाती कि नहीं लग जाती कि हमने तो पिताजी को कार्ड दिया था, बेटा ही आ गया। अरे वो बेटा पिताजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे घर का एक सदस्य भी आ गया, समझो हम ही आ गए। पॉइंट समझ में आया? अरे तो दृष्टांत है, पिताजी अलग है, बेटा अलग है। यहाँ तो कोई द्रव्य पर्याय में कोई प्रदेश भेद थोड़ी है। आई बात समझ में? ऐसे अलग अलग नहीं है पिताजी बेटे की तरह, समझने की बात है। ऐसा किंतु परमार्थ से देखा जाए तो यह तीनों एक आत्मा ही हैं, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं किंतु आत्मा की ही पर्याय हैं। जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव को उल्लंघन न करने से देवदत्त ही है, अन्य वस्तु नहीं। एग्जाम्पल दे रहे हैं इसे। इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसलिए यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। देखो, आखिरी में आते आते क्या बोल दिया कि रत्नत्रय सेवन करने योग्य नहीं है, आत्मा ही सेवन करने योग्य है। क्योंकि आत्मा के सेवन से रत्नत्रय प्रकट होते हैं। वाइस वर्सा लगाओ, आत्मा, मैं आत्मा हूं, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें आत्मा है। क्या बोला? अरे बात समझ में? ऐसा आत्मा ही सेवन करने योग्य। अपनी चर्चा पहले हो गई। मोह नशे जब जाने जाननहार है, मैं जाननहार हूं, ऐसे ज्ञान में जाननहार, श्रद्धा में, चारित्र में। तो अब वो कह रहे हैं कि अब ये तीनों पर्याय ये आत्मा की ही पर्याय होने से कोई अन्य वस्तु तो है नहीं। तो वो कह रहे हैं इन तीनों को आत्मा ही जानो, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। अच्छा, कौन बताएगा कि मोह किसे कहते हैं? मोह एकदम सरल। मोह मतलब मैं शरीर हूं, बोलिए। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना, ये मोह। अच्छा, ठीक है। तो फिर कैसा जानना सो मोह है? कैसा जान रहे? मैं शरीर संयोग हूं हाँ, ऐसा जानना, उसमें अहम करना वो। हाँ, ऐसा जो वस्तु सो वस्तु जैसी की नहीं जानते तैसी।
ये तो शास्त्रीय भाषा है। उसका भावार्थ क्या है? मैं शरीर हूं, ये मोह है, ये अस्थि से मोह है। दुनिया वालों को ये थोड़ी पता है कि हम आत्मा नहीं जान रहे, हम शरीर जान रहे हैं। अब इसमें क्या बात है? हम तो लड़का है, लड़की है, इसमें क्या बात है? अरे ये मोह है। और बहुत लोग राग की पर्याय को मोह समझते हैं। इन्हें अपने बच्चों से बहुत मोह है, इन्हें अपने धन से बहुत मोह है। वो मोह मतलब राग। जो जगत में मोह कहा जाता है वो राग को मोह समझते हैं। और ये मोह मतलब मैं शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, धन हूँ, धनवान हूँ, निर्धन हूँ, ये मोह है। धन से सुखी होते हैं, ये मोह है। मैं परद्रव्य का भोग कर सकता हूँ, ये मोह है। कौन समझ में आ रहा है? ये मोह है, सब मोह के अड्डे। और यहाँ पर मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान एक ही बात को जानेगा ना, या तो अपने को शरीर जानेगा या अपने को आत्मा जानेगा। तो जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जानता है तो मोह का नाश होता है। ऐसा भावार्थ। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं। देखो, दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा की पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का सेवन करना यह निश्चय है और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। दूसरों को भी ये उपदेश करना चाहिए, भैया सम्यक दर्शन प्रकट करो। सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु मिल गए हैं, है ना। सब बाहर में अनुकूलता मिल गई है, संगी पंचेंद्री पन्ना तुम्हें मिल गया है, कषायों की मंदिता है, तब सुन रहे हैं। कल दादा बोल रहे थे, अगर कषाय की तीव्रता हो तो सुनने नहीं आता, सुनने नहीं आता। और छाया उपशम में ज्ञान कम हो तो समझ में नहीं आता। समझ आई बात? ऐसा तो सारी अनुकूलता बाहर की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो उपलब्ध है ना। तो इसलिए अब क्या करना चाहिए? तो भैया सम्यक दर्शन प्रकट करो। अब सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करो? तो अभी हमें क्या है, कहेंगे कि मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कि मैं शरीर हूं, ये मोह है। तो मैं शरीर हूं तो ये राइट नॉलेज नहीं है कि नहीं? तो फिर तुम कौन हो? तो देखो यहाँ जानन स्वभाव मौजूद है, फीलिंग बॉडी, तुम शुद्धात्मा हो। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं भी सेवन करो और दूसरों को भी यही उपदेश करना चाहिए। हर जीव सुखी होना चाहता है, और आप किसी को अपनी समस्या बोलोगे तो वो आंसर कहाँ से देंगे? मोह की तरफ से आंसर देंगे। अरे तुम वो वाला व्यापार कर लो, ऐसा धंधा बहुत अच्छा है वो। अरे हमारे घर में वो सब बहुत तंग करते हैं, वो ऐसा करते हैं। तुम भी बोला करो, तुम भी जवाब देना। ये उपदेश है। सुखी होने का उपदेश क्या है? कोई बोले हम तो बहुत परेशान है, सुनो, सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करो, सम्यक चारित्र प्रकट करो। कैसे प्रकट करें? तो कह रहे हैं अपने को आत्मा जानो। तो भेद से 3 की बात उपदेश करेंगे तो 3 की बात भेद से करनी पड़ेगी, है ना। और इसका कारण बोलेंगे तो
तो अपने को शुद्ध आत्मा जानो। ऐसा तो कभी कारण से बात होगी, कभी कार्य की तरफ से बात होगी, है ना। तो इसमें कोई ऐसा विशेष भेद नहीं समझना चाहिए। इस तरह से अपनी 16 नंबर की गाथा पूरी हुई है। और अब आगे आचार्य भगवान देखो एक साथ 3 श्लोक कहेंगे। अब इसी अर्थ का कलश रूप श्लोक कहेंगे। अब इसी को फिर पक्का कराएंगे। इससे पहले श्लोक था कि आगे की गाथा की सूचना रूप काव्य कहते हैं, तो तब श्लोक लिखा। अब इसको पक्का कराते हैं तो फिर श्लोक लिखेंगे, है ना। फिर नए विवक्षा की चर्चा आएगी, है ना। अब आगे 3 श्लोक आ रहे हैं लगातार। अब इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र।